डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की क्लास में हम टेक्सचर मटेरियल के बारे में सीखेंगे कि टेक्सचर मटेरियल हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले कलर मटेरियल सीखे थे कि हम कलर को कैसे मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और आज हम टेक्सचर मटेरियल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले टेक्सचर मटेरियल है क्या। टेक्सचर मटेरियल असल में पिक्चर, जो हमारे पास रेडीमेड पिक्चर होते हैं, हम उसको एज ए मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने कलर को यूज़ किया था। अगर हम इधर देखते, हम सिंपल इस पर कलर अप्लाई करते, यहाँ से मटेरियल, जैसे इसका ग्रे कलर है तो मैं यहाँ से बेस कलर से इसका कलर चेंज कर सकता था। तो मैं इसको मटेरियल के तौर पर ये कलर एज ए मटेरियल यूज़ करता था। अब हम इसको, अगर हम चाहे, इसके ऊपर एक पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लेन है, मैं इसको एक टेक्सचर मटेरियल देना चाहता हूँ, तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी मटेरियल में आना है, इसमें लेना है न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल के बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ इसका कलर है। तो मैं कलर नहीं, मेरे पास पिक्चर है जो पहले से पड़ी हुई है। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, अगर आपको जो पिक्चर चाहिए तो आप गूगल से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लेकर टेक्सचर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर इधर आ गए हैं। अगर मैं वोट टेक्सचर लिखूँ तो वोट आ जाता है इधर पे, जितने भी वोट के टाइप्स है वो सारे आ जाएंगे इधर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लेके आया, मैं कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव एज। अब मैं ये पिक्चर रखता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे एक फोल्डर है, ये न्यू फोल्डर में। तो ये एज ए जेपीजी पीएनजी दोनों काम कर रहे हैं इसमें। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बेसिक सिखा रहा हूँ कि हम जो पिक्चर है वो यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं। मटेरियल में हमारा बहुत ज़्यादा काम है, और हम इसमें रियलिस्टिक जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को बिल्कुल रियल में दिखाना है तो हम वैसे काम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अब मैंने प्लेन लेके आया, प्लेन को मैं लिख रहा हूँ प्लेन, सही है। मैंने मटेरियल को नाम दे दिया प्लेन। अब मैं यहाँ पे वो वाला जो मटेरियल मैंने डाउनलोड किया गूगल से, अब यहाँ कैसे लेके आ सकता हूँ। तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो, और यहाँ पे अगर आप चाहो शेडिंग में, तो शेडिंग में भी अगर शेडिंग टैब पे क्लिक कर दो तो आपके पास इस तरह का व्यू आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास एक दूसरा विंडो आ गया है, जो कलर हमने वहाँ से लिए था, प्लेन जो हमने लिखा था। यहाँ पे ये देखो, इधर प्लेन लिखा हुआ है इसका नाम। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है कि ये जो है ना, मैंने उधर ये कलर भी दिया था, ये पर्पल कलर भी उधर दिया था। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो। पर पहले मैं आप लोगों को उधर सिखाऊंगा कि उधर से हम कैसे लेके आ सकते हैं। मैं वापस लेआउट में जाना चाहता हूँ। मैं आ गया यहाँ पे, प्लेन सेलेक्ट है, सही है। सिंपल आपने बेस कलर में जाना है, और इसके सामने ये डॉट नज़र आ रहा है, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला नहीं, ये जो डॉट है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है। ये जो डॉट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सही है। इसके साथ एक मेन्यू ओपन हो गया, देखिए। और फिर मैंने इधर आना है इमेज टेक्सचर, तो मैंने इमेज टेक्सचर पे जाना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो वो ब्लैक हो गया, और यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि न्यू ओपन। तो मेरे पास न्यू नहीं है, मेरे पास, मैं ओपन करूँगा एक पिक्चर को यहाँ से। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो एक विंडो ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो मेरे पास मटेरियल कहाँ पे, जो मैंने डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में डाउनलोड किया था, यहाँ ये वाला। मैं इस पर सिंपल क्लिक कर दूँगा और ओपन इमेज। जैसे मैं ओपन कर दूँ तो ये देखिए आपके पास वो इमेज एज ए मटेरियल ओपन हो गया है। ये अगर आप इस व्यू पे हो तो ये नज़र नहीं आएगा, इस व्यू पे हो तो ये आपके पास इस तरह नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये मटेरियल अभी हमें नज़र आ रहा है, सही है। अब ये मटेरियल हम इधर से इस तरीके से लेके आए यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ना हो ऐसे, और आप शेडिंग में चले गए, तो शेडिंग में आपने कैसे लेके आना है। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है, सही है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आना है इधर ऐड पे, सही है। या अगर आप लोग यहाँ से ऐड पे आ गए
और इधर सर्च पे क्लिक कर दो और इधर यहाँ पे लिखो सिर्फ टेक्सचर या इमेज टेक्सचर लिखो तो वो आ जाएगा इमेज टेक्सचर और क्लिक कर दो तो ये उसी तरह का एक विंडो ओपन हो गया छोटा सा। और इधर लिखा है ओपन एंड न्यू, जैसे उधर लिखा था ओपन तो इधर भी ओपन है। आपने सिर्फ ये कलर जो है इस कलर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से सिंपल क्लिक कर दो और कनेक्ट कर दो, सही है, वो ब्लैक हो गया। फिर यहाँ पे आके ओपन और जिधर वो पिक्चर है सिंपल वहाँ पे जाओ और ये वर्ड वाला ओपन कर दो, सही है, वही वर्ड ओपन हो गया, ये देखिए। अच्छा वो चीज़ें जो यहाँ है अभी ये वाली सारे ऑप्शन उधर भी होंगे। मैं वापस चला जाता हूँ लेआउट पे तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे शेडिंग में यहाँ पर है, ये देखिए, सही है। ये सारे ऑप्शन जो उधर इस साइड पे है आप यहाँ पे आप लोगों के एक अलग सा नोट की तरह आ गया है। तो यहाँ से आप देखिए अभी कुछ चीज़ें आप जैसे उधर आप कर रही थी रफनेस का क्या होता है, अगर आप इसको कम कर दो तो ये थोड़ा सा शाइनिंग लेके आ सकता है इसमें। ये देखिए मैंने इसको 0 कर दिया तो ये देखिए बिल्कुल शाइन हो गया है। आप वहाँ से भी कर सकते हो। अभी मैंने उधर रफनेस 0 कर दिया तो ये देखिए यहाँ से ऐसे हो रहा है। अब ये तो आ गया आप लोगों के लिए वुड, पर ये वुड रियल में नहीं देख रहा कि ये बिल्कुल वो रियल वाला जो फ्लोर है वो देख सके, इसमें जो बम्प्स है वो नज़र आ जाए, ये जो इसमें ये लाइन है ये वाज़ेह नज़र आ जाए, मतलब जो रियल में देखना चाहिए उस तरह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। और ये जो टेक्सचर है मैं इसमें मैं बहुत से क्लासेस लूँगा आपके लिए, और साथ साथ मैं मॉडल भी बनाऊँगा और टेक्सचर पे काम भी करेंगे, सही है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस में हम मटेरियल के बारे में ये सब कुछ सीखेंगे और ये जितने भी मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं वो सब कुछ हल करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।